हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रमेय हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर ये आधारित है। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय और उसका उपप्रमेय पढ़ लिया था। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह से अगर आएगा तो ये रिजल्ट आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं सवाल को। इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या है। यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण हो और एडी सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD होगा, ऐसा सवाल ने बोला है। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कोण बी है वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, यानी कि ऐसा कोण होगा। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, और यहाँ पे AD जो है इस पर इसके बढ़ाए हुए भाग पे लंब है, यानी इस तरह से है। इसका नाम क्या रख दिया गया है, D रख दिया गया है, ऐसा सवाल ने बोला है। तो ऐसा रिजल्ट लाना है मुझे। तो इसको कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसका ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B अधिक कोण है। ठीक है, जिसका कोण B अधिक कोण है, ऐसा सवाल ने बोला है। तो ऐसा मैं लिख दूंगा, कोण B क्या है, अधिक कोण है। और यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, 2BC इंटू BD, मुझे ये चीज़ साबित करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD लाना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रमाण। यहाँ पर लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में देखिएगा ये 90 डिग्री ये कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पर मुझे यहाँ पे CD तो चाहिए नहीं, BC और BD चाहिए। तो CD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस BD लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD को लिख सकता हूँ CB प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और CB, यानी कि CB को या BC इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस में 2 इंटू BC इंटू BD आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे मिल गया, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर इसको, इस दोनों को एक साथ कर दीजिए तो AD स्क्वायर प्लस मुझे BD स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू BD है। अब यहाँ पर देखिएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर कोण B अधिक कोण हो और BC के बढ़ाए हुए भाग पे AD लंब हो तो ये रिजल्ट जो है ये सही होता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये चीज़ होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, कुछ और रिजल्ट है। यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो और AD BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है वो यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने को मिलेगा आपको ये चीज़ मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ऐसा बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है, जो B जो दिया है वो न्यून कोण है। ठीक है, B यहाँ पर न्यून कोण है, तो यहाँ पे इस तरह से बोला है सवाल ने। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। ये B जो है न्यून कोण है, ये AD BC पर या BC के बढ़ाए हुए भाग पे लंब है, यानी कि एक बार इस तरह का होगा। ठीक है, ये B, ये यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए, ये D नाम रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम A होगा, इसका नाम B होगा और ये लंब है, इसका नाम क्या होगा, C होगा। ठीक है, और ये D।
यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये लंब है, ऐसा आपको समझना है। तो इस तरह से हो तो मुझे ये चीज़ साबित करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा प्रश्न से ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है न्यून कोण है, ठीक है। कोण B न्यून कोण है, ऐसा आपको लिखना है। अब जो सिद्ध करना है उस चीज़ को लिखेंगे, यहाँ पर लिखूँगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिएगा ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। AC स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो दोनों में करेंगे, यहाँ पर लिखूँगा प्रमाण, ठीक है। दोनों में वही बात आएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखिए चित्र एक में क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि कोण D 90 डिग्री है। तो यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस में मैं क्या लिखूँगा, CD स्क्वायर लिखूँगा। पर यहाँ पे लिखेगा, यहाँ से आए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करूँगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, CD को लिख सकता हूँ BC माइनस BD, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ BC माइनस BD के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर A माइनस बी के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस में 2AB यानी कि 2BC इंटू BD लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, यानी कि मैं AC स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू BD, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये साबित हुआ चित्र एक से। अब चित्र दो में देखूंगा, चित्र दो में भी इसी तरह करूंगा भाई। AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। चित्र दो में देखिएगा AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकता हूँ। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखा जा सकता है। पर इसमें मुझे क्या ना चाहिए, CD नहीं चाहिए। तो AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में BD स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD को क्या लिख सकता हूँ, CD को लिख सकता हूँ BD माइनस BC, है ना, BD माइनस BC। तो लिख दीजिए BD माइनस BC के होल स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2BD इंटू BC और प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा, BD स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर माइनस करें माइनस प्लस 2BD इंटू BC प्लस में BD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा यानी कि AB स्क्वायर, ठीक है। अब इधर का माइनस BC इधर आएगा तो प्लस BC हो जाएगा और प्लस BC इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस में 2BD इंटू BC बराबर बच जाएगा AC स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिख दीजिएगा तो AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस में 2BD इंटू BC। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से रिजल्ट होता है। ये चित्र दो में, ये सारा चीज़ क्या है, चित्र दो में, ठीक है। चित्र दो में करिएगा तो इस तरह से आ जाएगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC माइनस 2BD इंटू BC आ जाएगा, ठीक है, या BC इंटू BD वही बात है। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने तथा तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के दोगुने के जोड़ के। यानी क्या कहना चाहता है, इस तरह का एक त्रिभुज बना लेना है, इस तरह का त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे ये क्या है, ये D है, A B और ये क्या है C है। यहाँ से एक लंब डाल दीजिएगा इस तरह से, ये इसका नाम N दे दूंगा, ठीक है।
यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका AD है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है मुझे कि इस दोनों भुजा के वर्गों का योग यानी AB² और प्लस में जो AC² है बराबर होता है 1/2 BC के वर्ग के 2 गुना के और प्लस में 2 गुना है AD² के, ठीक है, माध्यिका के वर्ग के 2 गुना होता है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा परिमाण लिखूंगा, ठीक है, लिखिएगा चूंकि कोण ADB न्यून कोण है, कोण ADB क्या है, न्यून कोण है, तो इसका रिजल्ट आपको पता है ADB न्यून कोण है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, AB² बराबर AD² प्लस BD² माइनस 2BD इंटू ND, ऐसा लिख सकता हूँ, या DN इसको लिख दीजिए, 2BD इंटू DN होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, न्यून कोण है, ये कोण जो है, ये कोण क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा बात, इसको क्या मानना है, समीकरण 1 मानना है, पुनः कोण ADC क्या है, अधिक कोण है, कोण ADC क्या है, अधिक कोण है, अधिक कोण होता है तब क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर AD² प्लस CD² और प्लस 2CD इंटू DN लिख सकते हैं, 2CD इंटू DN लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसके आगे क्या करूँगा, इसको मानूंगा समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूंगा, लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िएगा तो क्या आएगा हमारे पास, AB² प्लस AC² बराबर क्या आएगा, क्या मिलेगा, तो AD² प्लस BD², यहाँ भी AD² प्लस CD²। तो चलिए यहाँ देखते हैं AD² प्लस BD², ठीक है, और माइनस 2BD इंटू DN, माइनस 2BD इंटू DN प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, AD² प्लस CD² AD² प्लस CD² माइनस 2CD इंटू DN। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो AB² प्लस AC² बराबर BD AD और यहाँ भी AD, तो ये तो 2AD² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे BD और CD, तो BD के जगह पे CD रख सकता हूँ और CD के जगह पे BD रख सकता हूँ। तो चलिए इसके जगह पे BD रखूँगा तो BD कितना हो जाएगा, 2BD² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2BD, इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पे जो है माइनस में 2CD के जगह पे BD रख दीजिए, तो 2BD इंटू DN आ जाएगा, ठीक है, क्यों, चूँकि BD बराबर CD, इसलिए। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, ये प्लस में और ऊपर माइनस में, ये प्लस में है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो AB² प्लस AC² बराबर 2BD² को आगे लिखिए और प्लस में 2AD², इतना इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे AB² प्लस AC² बराबर BD को क्या लिख सकते हैं, BD जो है BC का क्या आधा है, माध्यिका जो सामने वाला भुजा को 2 भाग में बराबर भाग में बांट दे, यानी कि BD को लिख सकता हूँ 2 इंटू हाफ BC, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2AD² हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे साबित करना था और ये चीज़ साबित हो गया। यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो कुछ रिजल्ट थे उसको समझाया हूँ। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।